सन 1990 में विज्ञान कथा लेखक माइकल क्राइटन ने जुरासिक पार्क नामक उपन्यास का प्रकाशन किया, जिसकी कहानी में लिखा था कि कैसे एक अरबपति व्यक्ति एक थीम पार्क बनाने के लिए विज्ञान के दम पर डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर देता है। क्राइटन का यह उपन्यास अपने दौर की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल हो गया, जिस पे आगे चलकर 4 हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज बनी। उपन्यास का दूसरा सीक्वल भी बना और इसी से हमारी एक ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जिसमें डायनासोर्स के प्रति बेहद दिलचस्पी रही है। पर क्या माइकल क्राइटन की यह कल्पना सच हो सकती है? क्या विज्ञान डायनासोर्स को एक बार फिर से हमारे बीच खड़ा कर सकता है? माइकल क्राइटन अपने उपन्यास में डायनासोर्स को फिर से जिंदा करने के पीछे का विज्ञान भी बताते हैं। क्राइटन की कहानी में एक डायनासोर का डीएनए मिलने पर उसे रीएनिमेट किया जाता है और ये हजारों साल पुराना डीएनए मिलता है एम्बर से। एम्बर एक खास तरह के पेड़ पर लगने वाला गोंद है, जो कि शुरुआत में तो एक चिपचिपा द्रव्य पदार्थ होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये एक हीरे जितना सख्त हो जाता है। जब ये तरल अवस्था में होता है तो कई कीट पतंगे इसमें चिपक जाते हैं और ये सख्त होने के बाद इसके अंदर चिपके ये कीट अनेकों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। क्राइटन की कहानी में इसी एम्बर में जमा हुआ एक लाखों साल पुराना मच्छर मिल जाता है, जिसने इसमें चिपकने से ठीक पहले किसी डायनासोर का खून चूसा है। तो इस मच्छर के साथ उस डायनासोर का डीएनए भी इसके अंदर संरक्षित मिल जाता है। ये संरक्षित डीएनए फिर इस मच्छर से बाहर निकाला जाता है। हालांकि डीएनए समय के साथ डिग्रेड भी होता है। तो क्राइटन आगे बताते हैं कि डीएनए में डिग्रेड के कारण आए हुए इस गैप को धरती पर अभी मौजूद डायनासोर के दूसरे रिश्तेदारों यानी कि मगरमच्छ के डीएनए से दूर किया जा सकता है। अंत में डायनासोर्स और मगरमच्छ के डीएनए से मिले जीन्स को इस तरह इंजीनियर कर लिया जाता है, जिनसे तैयार होने वाले नए डायनासोर्स आपस में प्रजनन करने में भी असमर्थ होते हैं। यानी कि तैयार हो जाता है क्राइटन का एक डायनासोर्स वाला काल्पनिक चिड़ियाघर। पर अच्छी खबर यह है कि क्राइटन की यह कल्पना अब एक साइंटिफिक फैक्ट बनती दिखाई दे रही है। एम्बर वाकई कई तरह के कीट पतंगों सहित बहुत से छोटे मोटे जीवों को अपने अंदर अनेकों वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है। एम्बर में अब तक 1300 साल से भी ज्यादा पुराने जीव सुरक्षित मिल चुके हैं। और अगर एम्बर में हमें कोई ऐसा कीट या मच्छर मिल जाता है जिसने इसमें चिपकने से ठीक पहले किसी डायनासोर का खून चूसा हो, तो शायद क्राइटन की यह कल्पना सच हो सकती है। क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हम इंसानों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपार सफलताएं हासिल की है। हाल ही में वैज्ञानिक 1000 साल पुराने मानव कंकाल के डीएनए से जीनोम हासिल करने में सफल रहे हैं। डीएनए में मौजूद सभी जीनों का यह अनुक्रम जीनोम 4,30,000 साल से भी ज्यादा पुराना पाया गया है। वैसे क्राइटन की कहानी में किसी डायनासोर का डीएनए मिलने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करने का तरीका वास्तव में एक क्लोनिंग प्रक्रिया है। अब तक हम इंसानों द्वारा क्लोन किया हुआ सबसे प्रसिद्ध क्लोन रहा है डोली द शिप का, जिसे सन 1996 में क्लोन किया गया था। लेकिन एक डायनासोर को क्लोन करने के लिए हमें कच्चे डीएनए गुणसूत्रों में फेरबदल करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर यह संभव हुआ तो फिर इंक्यूबेशन के लिए इन्हें एक अंडे में प्रत्यारोपण किया जाएगा। यह अंडा इसी जीव की अपनी ही प्रजाति या फिर इससे संबंधित किसी निकट की प्रजाति का ही होना चाहिए। दुखद बात यह है कि अभी तक ना ही धरती पर किसी डायनासोर का अंडा मिला है और ना ही इनके इतने निकट की कोई प्रजाति अब धरती पर मौजूद है। इसके अलावा क्राइटन की थ्योरी के सच होने में जो चीज सबसे बड़ी बाधा बनती है वो है खुद डीएनए। डीएनए समय के साथ नष्ट भी होता है। कहते हैं कि सबसे अच्छे हालात में ये 60 लाख सालों तक जीवित रह सकता है, पर दुर्भाग्य से धरती पर अंतिम डायनासोर्स 65 लाख साल पहले मौजूद रहे हैं। और शोधकर्ताओं का कहना है कि एक डीएनए अपने जीवन चक्र के 5वें भाग यानी कि 15 लाख साल में ही अनरीडेबल हो जाता है। वैसे क्राइटन के इस सपने को सच करने का एक और तरीका भी है। पैलेंटोलॉजिस्ट जैक हॉर्नर ने डायनासोर्स बनाने का एक नया तरीका सामने रखा है। दुनिया भर में इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि बहुत से पक्षी डायनासोर से विकसित हुए हैं, जिसके चलते
इन पक्षियों में अपने पूर्वजों के कुछ लक्षण अब भी मौजूद हैं। विशेष रूप से मुर्गियों में डायनासोर्स के कई शारीरिक लक्षण देखे जा सकते हैं और ये केवल कुछ जीन्स हैं जो इनको एक डायनासोर में परिवर्तित होने से रोकते हैं। हॉर्नर का कहना है कि हम इन जीन्स को डीएक्टिवेट करके एक डायनो चिकन को रेट्रो इंजीनियर कर सकते हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक पहले से ही डायनासोर्स के पैर, डायनासोर की पूंछ और डायनासोर्स के दांतों के साथ कई मुर्गियां तैयार कर चुके हैं। तो मौजूदा सभी बातों से लगता है कि हम क्राइटन की कल्पना वाला जुरासिक पार्क तो शायद कभी ना बना पाएं, लेकिन जल्द ही मुर्गियों से विकसित हुए डायनासोर्स हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने को मिलते रहें। चलते हैं, फिर लौटेंगे एक और रोमांचक एपिसोड के साथ। जय हिंद।